कभी सोचा है कि अगर कोई आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस दे दे तो आप कितनी बड़ी गलती करने से बच सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप जब एग्जाम में बैठो तो सिर्फ जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट करके नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। अगर आप GNDU के BA या BSc इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 10th के वॉरियर, इस वीडियो को मेक श्योर कि एंड तक जरूर देखना, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू AVM स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि आगे किस तरह की वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर, किसके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो सबसे पहली बात, GNDU के BA BSc इकोनॉमिक्स कर रहे स्टूडेंट्स के लेक्चर्स जल्द ही इस चैनल पर आने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे जो क्लास 10th के वॉरियर्स हैं उनके लिए भी लेक्चर्स आने बंद नहीं होंगे। टेंशन मत लो, हम तुम्हें भी भूले नहीं हैं। ये सब तुम्हारा जो नए साल का सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, चाहे वो BA BSc इकोनॉमिक्स का कंटेंट हो या फिर क्लास 10th का। सबसे पहले बता देता हूं कि जो BA BSc इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं ऑफ GNDU, उनके लिए लेक्चर्स कब से आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हारे जो लेक्चर्स हैं वो तुम्हारा नया सेमेस्टर जो कि मोस्ट प्रोबेबली शुरू होता है जुलाई के एंड तक, तो तब से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम पहले इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को ही फोकस करने वाले हैं एंड शुरुआत होगी इन लेक्चर्स की जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं, अभी जो सेमेस्टर 3 में होंगे, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे उनके लिए। बाकी आगे चलते चलते हो सकता है कि हम इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी शुरू कर दें, तो बस स्टे ट्यून्ड, देखो क्या क्या कंटेंट आता है। स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है भाई साहब, सुनो। स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से रहने वाली है कि सबसे पहले हम तुम्हारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। उसके बाद पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं खुद एनालाइज करूंगा। करने के बाद तुम्हें हर सेक्शन के 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और करवाऊंगा। तुम्हें अच्छे से सारी रिवीजन करवा देंगे, पूरा एग्जाम रेडी बना देंगे, टेंशन मत लो। और तो और एक और बात बताता हूं, अभी फिलहाल सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स थे जो अभी सेमेस्टर 3 में होंगे, उन्हें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पर डालनी स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने 1-2 टॉपिक्स करवाए थे। उसके अलावा मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे हर सेक्शन के। मैंने हर सेक्शन में से 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे एंड एग्जाम में ज़्यादातर वही आए थे। और मुझे एग्जाम के बाद कई स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया और इंस्टा पर DM भी किया ये बताने के लिए कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आए और उनकी काफ़ी हेल्प हुई। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये तो थी हमारे BA BSc इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की बात जो अभी हमारे साथ नए नए जुड़े हैं। अब बात करते हैं अपने उन पुराने क्लास 10th के वॉरियर्स की कि तुम्हारा किस तरह से हम सिलेबस करवाएंगे। देखो यार, तुम्हारी स्ट्रेटजी तो सिंपल ही है कि हम सबसे पहले तुम्हारी हर चैप्टर को अच्छे से करवाएंगे। आफ्टर दैट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। देखो यार, सबसे पहले तो क्लास 10th को हम भूले नहीं हैं, तो उनके लिए भी बीच बीच में लेक्चर्स आते रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इनके लिए पहले से इस चैनल पे काफ़ी कंटेंट आ चुका है, तो हो सकता है कि इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहे, पर यह मत समझना कि हम उन्हें भूल गए हैं। ठीक, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता दूं कि यार देखो, पिछले साल अभी जो नया रिजल्ट आया है, तुम तो अभी के बैच हो, तुमसे जो पिछला बैच था वो हमारे इस चैनल से मैथमेटिक्स का सिलेबस करके एग्ज़ाम देने गया और बहुत सारे ऐसे AVMians थे। हाँ, मैं अपने AVM स्टडी हब के जो वॉरियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें AVMians बोलता हूँ। उन्होंने 90+ स्कोर किया मैथमेटिक्स के अंदर एंड ओवरऑल परसेंटेज अगर बात करी जाए तो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बहुत सारे AVMians इसी चैनल के हैं। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बताया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, 1-2 ने कमेंट भी किए थे। तो इस चैनल में दम तो है। तो ये रही क्लास 10th की बात। अब मैं ओवरऑल तुम दोनों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब BA BSc वाले स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कि देखो यार, जब तुम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा स्कोर करने के बाद जो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर जो मुस्कान होगी, जो खुशी मिलेगी, उससे तुम खुश होगे, जिस वजह से मैं भी खुश होऊंगा।
क्योंकि यार मैं जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करता आया हूँ, कर रहा हूँ, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मैं इस AVM स्टडी हब पर जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ, जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिसर्च कर रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस को देख रहा हूँ, टॉपिक्स को देख रहा हूँ, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में एज अ स्टूडेंट फेस कर रहा हूँ या मुझे जो फेस करनी पड़ी हैं वो तुम्हें भी फेस करनी पड़े। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे स्टडी के रिलेटेड या फिर उसके रिलेटेड ना भी हो, तुम मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो कभी भी किसी भी चीज़ पर विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हें गाइड करूँगा, ना कि किसी एक टिपिकल टीचर की तरह जो अपना कोई भी डिसीजन तुम पर थोपे, या फिर कोई ऐसा डोमिनेटिंग बंदा जिसके सामने तुम बोलने से भी डरो। ऐसा नहीं है। तुम कोई भी चीज़ कभी भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम ID तुम्हें वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट मैं ऐसे भी बता देता हूँ, Ankur_Arora_4321। तुम जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे DM करो, बात कर सकते हो कभी भी विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं उन रिलेटिव्स जैसा नहीं हूँ यार, जो कि हमेशा एक ही रट लगाए बैठे हैं, सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो, इंजीनियरिंग कर लो, ये वाली डिग्री कर लो, वो वाली डिग्री कर लो। नहीं यार, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे रिलेटिव्स की वजह से ही ना तो कोई दूसरा विराट कोहली बन सकता है, ना तो कोई दूसरा सेलिब्रिटी बन सकता है, और ना ही कोई दूसरा अलख पांडे बन सकता है। नहीं हो सकता ऐसा। और वैसे भी सिर्फ उनकी कही बातों को ना मानने से कोई बंदा फेलियर नहीं हो जाता। सभी में अपनी एक अलग क्वालिटीज़ हैं, सभी में अपनी एक अलग स्किल्स हैं, और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में बेकार हो। यहाँ पर इस चैनल पर मैं करिकुलम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड, कॉलेज या स्कूल ओरिएंटेड वीडियोस बनाता ज़रूर हूँ, बट मैं सपोर्ट इस चीज़ को करता हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अपने करियर में तुम्हें जो चीज़ सेटिस्फाई करती है वो करो। जिस चीज़ से तुम खुश होते हो, जिस चीज़ से तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा करियर बनाएगी, ये तुम्हारा पैशन है और इसे तुम प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो करो। किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। सो बस यार, अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रहे, आप मुझसे फिर से दोबारा मिलना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कभी भी किसी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी सवाल हो, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो। ठीक है, सिंपल। अब ये जो AVM स्टडी हब है, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक इमोशन है, एक विजन है, जिसमें अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो बहुत आगे तक जाएगी, और अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी यार, जैसा कान्हा जी को सही लगे। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।